Hello students, myself Aftab Alam and I am teaching mathematics for the last 5 years. The next question is the number of 4 letters. Words that can be made by using the letter of the word examination. अपने को दे रखा है एग्जामिनेशन एक वर्ड है जिसमें से कितना लेटर सेलेक्ट करना अपने को 4 लेटर कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, समझना ध्यान से। फिर से वापस मैं अपनी बात को रिपीट कराऊंगा, तुम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो 11C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, चाहे 11C4 इंटू इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, समझना ध्यान से। क्यों ऐसा मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। भाई ये कब आया जेईई मेंस में 2020 में, ऑलरेडी ये जेईई के अंदर पूछा जा चुका है, समझना इसका राज। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे ए कितने बार आया है, ए का 2 बार, ई कितने बार एग्जामिनेशन, और कौन आई कितने बार 2 बार, और कोई आया एन 2 बार ही आया कि 3 बार, 2 बार हो गया ना, और कोई ई पता नहीं है, अकेले है, एक्स अकेले है, बाकी सब सिंगल है ना भाई, एम और क्या टी और ओ, 1 2 3 4 5 5 2 7 2 9 2 11। सुनना भाई, एग्जामिनेशन में जो है टोटल 11 लेटर होते हैं। बेसिकली जो है ए 2 बार रिपीट करा, आई 2 बार रिपीट करा, एन 2 बार रिपीट करा, बाकी ये लोग सिंगल है। अपने को कितना लेटर सेलेक्ट करना है, 4 लेटर सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा 4 लेटर, क्या लिखूंगा भाई 4 लेटर अपने को सेलेक्ट करना है। अब 4 लेटर जो सेलेक्ट करना है ना, तो इसमें केस बनेगा, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कि सर 8C4 सॉरी इस तरीके से 11C4 इस तरीके से। क्यों? क्योंकि 11 के एलिमेंट डिफरेंट नहीं है ना, ये इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सेम हैं, तो जब सेम है तो कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो बात, अत्याचार हो जाएगा ना। हो सकता है 4 लेटर जो हम सेलेक्ट किए, हो सकता है चारों के चारों डिफरेंट हो सकता है ऐसा कि चारों का चारों सेम हो, 2 सेम हो 2 डिफरेंट हो, 1 सेम 2 डिफरेंट, इस तरीके से केस बन सकता है। चारों एक जैसा नहीं हो सकता, सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, इसलिए केस बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि चारों के चारों या तो डिफरेंट हो, कैसा हो भाई डिफरेंट, 4 डिफरेंट, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 सेम ऑफ 2 डिफरेंट। ये बात कितने लोगों को हजम हुआ? अब सुनना ध्यान से, तीसरा केस 2 सेम एंड 2 सेम। ये कैसे कैसे सर 2 सेम मतलब समझ में नहीं आ रहा। 2 सेम ऑफ 1 काइंड लिखना, थोड़ा सा और समझ में आएगा। 1 काइंड आया, 2 सेम ऑफ अदर काइंड, अब समझना ध्यान से। अब अगर ऐसे लिखे हो भाई, सुनना ध्यान से, अपने पास क्या 4 लेटर सेलेक्ट करना है। अपने को सबसे पहले देखना ध्यान से, हमारे पास टोटल 11 स्टूडेंट है मेरे क्लास में, ठीक है, उसमें से डबल हमको बैठाना है। तो 2 लोग एक साथ बैठे, 2 लोग एक साथ, 2 लोग एक साथ, कितना है बेंच। ये सिंगल बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तुम बताओ भाई ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये सारे लोग अलग अलग बैठेंगे, ये 2 लोग एक साथ, ये लोग 2 लोग एक साथ, ये लोग 2 लोग एक साथ। बात समझ में आया? अब समझना जैसे कितने बेंच की आवश्यकता होगा हमें भाई, 2 लोग एक साथ बैठा, 6 लोग हो गया, 5 लोग अलग, 5 3 8 बेंच की जरूरत पड़ेगा। मैं 8 में से चारों के चारों डिफरेंट बोला गया, 8C4 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख दूं? हाँ सर बिल्कुल लिख दो। क्यों? क्योंकि 8 में से चारों के चारों डिफरेंट ले रहे हैं ना। यहाँ देखो, यहाँ चारों डिफरेंट बोला गया। 2 सेम का अपने पास बॉक्सा कितना है 2 सेम का, देखो ढूंढो। एक तो ये भाई साहब है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। अच्छा 2 सेम लेना है, यहाँ पे 2 सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम, यहाँ पे 2 सेम, 3 में से कोई भी 2 ले लो भाई, सॉरी 3 में से कोई भी 1 ले लो। 1 लेने का मतलब क्या हुआ, 2 का बंडल आएगा, समझ रहे हो बात। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 3C1, 3 में से 1 लिया, इन तीनों में से, यानी जब आएगा तो एक बंडल आएगा। लेकिन जैसे ही तुम लिखोगे तो तुम्हारा हाथ भी कांप गया होगा, सर ये तो डिवाइड रिपीटेशन भी हो रहा है ना, जो आप लोगे वो तो दोनों सेम है, तो सेम है तो डिवाइड कर दो। इनटू में भाई इसमें से कोई एक ही तो गया होगा, ये 8 के 8 बैठे हैं, इन 3 में से 1 भागा, मान लो ये चला गया, 1 का स्क्वायर गया, कितने बचे 7 में से कितना सेलेक्ट करोगे 2, क्योंकि अब डिफरेंट बोला है ना, 2 डिफरेंट लेना है। 7C2 इनटू में कितना 4 का फैक्टोरियल, इनका अरेंजमेंट भी तो करवाएंगे। आया ये किसके लिए, ये मान लो हम लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ये A का स्क्वायर ऐसा मान लेते हैं ना कि A स्क्वायर को हम लिए। यहां पे आते हैं 2 सेम ऑफ 1 काइंड, 2 सेम भाई सेम वाला इसमें से इसी में आ सकता है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा ना लिख दूं। क्यों? 3C2, अरे ये तीनों डबल है, इसमें से कोई 2 ले लो, कोई 2 लेने का, मान के चलो हम ये ले लिए, तो 4 एलिमेंट नहीं आ गया, A का 2 आ जाएगा और I का 2 आया। समझना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, सर 3C2 मतलब 2 ही तो ले रहे, नहीं 4 लिए ना। क्यों? क्योंकि डबल वाला पैकेज उठाया ना। और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे,
इनटू में कितना पल है 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 एलिमेंट आया याद रखना, और डिवाइड बाय, क्योंकि हम लिख रहे हैं 2 सेम 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। क्यों भाई? रिपीटेशन ऑफ किसका? a का स्क्वायर और रिपीटेशन ऑफ i का स्क्वायर। ये बात कितने लोग हजम हुआ? ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये जेईई मेंस 2020 के अंदर पूछा गया, बड़ा सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसी तरीके से 2-3 और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से करना इसको सिंप्लीफाई। कितना आएगा आंसर इसका? 8c4 इंटू 4 का फैक्टोरियल प्लस 3c1 इंटू, इस तरीके से इसका सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? बोलो, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? टोटल इसका आंसर मैं लिख देता हूं 2454 आएगा। कितना आएगा? 2454, ये रहेगा इसका आंसर। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 11c4 ये सब नहीं लगने वाला, क्योंकि हो सकता है केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, सारे के सारे सेम भी नहीं है भाई, इसमें मिक्स है। तो मिक्स है तो हो सकता है जो 4 लेटर ले रहे हैं, तुमको कैसे पता कि वो चारों के चारों सेम आए? तुमको कैसे पता कि 2 सेम 2 डिफरेंट? भाई हमें पता नहीं ना, तुम अगर मान के तुम लिखते हो 8c4 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो तुमको कैसे पता कि चारों डिफरेंट है? ऐसा भी तो हो सकता है, चारों में से 2 सेम 2 डिफरेंट आए, 1 सेम 2 डिफरेंट, इस तरीके से केस हो सकता है, इसीलिए अलग अलग बनाया जा रहा है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं।